एक सारस दुर्भाग्य से बवंडर की चपेट में आ गया और तेज हवाओं के कारण खुद को बचा नहीं पाया। कुछ ही देर में वह पहाड़ी पर जा गिरा। सारस को घायल देखकर किसान तुरंत लाल कपड़े से उड़ती रेत को रोकने लगा और उसके ऊपर झुककर उसे सुरक्षित रखने लगा। बवंडर और तेज होता गया और रेत ने किसान व सारस दोनों को ढक लिया। काफी देर बाद बवंडर शांत हुआ। किसान किसी तरह रेत से बाहर निकला और अपने पास बचा आखिरी पानी सारस को पिला दिया। पानी मिलते ही सारस की हालत सुधरने लगी। जाते समय उसने किसान को अपनी एक पंख दी। किसान के हाथ में गिरते ही वह पंख एक काले बीज में बदल गया। किसान ने बीज को रेत में बोकर आखिरी बूंद पानी भी डाल दी। कुछ ही पल में बीज अंकुरित होकर सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा और तेजी से बेल बन गई। बेल पर 500 किलो से भी ज्यादा वजन का एक विशाल तरबूज उगाया। किसान यह देखकर हैरान रह गया और किसी तरह उसे घर ले आया। जब उसने चाकू से तरबूज काटा तो अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकल पड़े। पड़ोसी भी यह देखकर दंग रह गए। किसान ने बताया कि यह सब सारस की वजह से हुआ। उसकी बात एक लालची जमींदार ने सुन ली और उसने सोचा कि अगर वह सारस को अपने कब्जे में कर ले तो हमेशा अमीर रह सकता है। वह तालाब के पास पहुंचा और सारस के उड़ने से पहले डंडा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर किसान की तरह उसने सारस पर पानी डाल दिया, लेकिन सारस उसकी नीयत समझ चुका था और गुस्से में उड़ गया। जाते समय उसके हाथ में भी एक पंख रह गया जो बीज में बदल गया। जमींदार ने तुरंत उसे जमीन में बो दिया और कुछ ही देर में वहां भी एक बड़ी बेल उगाई जिस पर विशाल तरबूज लगा था। जमींदार खुशी खुशी तरबूज घर ले जाने लगा, लेकिन वह इतना भारी था कि गधा भी हाँफने लगा। काफी मशक्कत के बाद वे उसे घर तक ले आए। जमींदार ने सोने के सिक्के रखने के लिए 3 बड़े संदूक तैयार किए और लालच में तरबूज काटने लगा। जैसे ही उसने थोड़ा सा काटा, उसमें से 3 बड़ी ततैया बाहर निकल आईं। उसने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वे तुरंत उसकी ओर झपट पड़ी। अगले ही पल तरबूज से हजारों ततैया बाहर निकल आईं और जमींदार पर हमला करने लगी। वह डर कर लकड़ी के संदूक में छिप गया, लेकिन ततैयों ने उसे भी नष्ट कर दिया। मजबूर होकर वह तरबूज के अंदर घुस गया और उसे चलाकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन ततैया लगातार उसका पीछा करती रही। आखिरकार वह तरबूज लेकर घर से बाहर भागा और गलती से नदी में जा गिरा। वह घबराकर मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। अपने लालच और बुरे कर्मों के कारण आखिरकार उसे अपने किए की सजा मिल गई। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।